हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में हम लोग जो है टाइप 4 तक अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से प्रॉफिट लॉस में 4 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग जो है टाइप 5 पढ़ेंगे और टाइप 5 में देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और उसके शॉर्ट ट्रिक क्या हैं और कितने आसान विधि से हम लोग सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, जैसे दुकानदार होते हैं, बनिया वनिया लोग होते हैं, तो क्या करते हैं कि तराजू में जो अपना वेट नापने वाला होता है उसमें फेरबदल कर देते हैं। यानी उसको जो है 1 केजी का सामान 1 केजी वेट रख करके उसको तौलना चाहिए था, लेकिन वह क्या करता है कि 1 केजी के स्थान पर उसने अपनी तकनीकी का प्रयोग करके 800 ग्राम ही तौलता है और सामने वाले कहता है कि आपका 1 केजी हो चुका है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से वो सामान को बेचे, अगर जो है एक दुकानदार जो है त्रुटिपूर्ण बार का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम को तौले और सामान को दे, तो इस प्रकार से उसे प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे इसको लगाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर इस तरीके से सवाल आए तो आपको जो है एक फार्मूले को कंसिडर कर लेना है। वह कौन सा फार्मूला है आपको बताया जा चुका है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की बात करें तो आपको फार्मूला बताया जा चुका है कि x माइनस वाई अपान वाई और मल्टीप्लाई बाई 100। x माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100, इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करना है। ये फार्मूला आप लोग जो है इससे परिचित हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है कि x क्या है और y क्या है। हालांकि इस फार्मूले से परिचित हैं, लेकिन x y का मान थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, x जो होगा यहाँ पर जो x होगा, x का मान क्या होगा, x का मान जो होगा वह, तो इसे क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, वास्तविक माप बोलेंगे, और y को क्या कहेंगे, त्रुटिपूर्ण माप कहेंगे या त्रुटिपूर्ण माप। ठीक है, त्रुटिपूर्ण माप। अब जो है इसी पर हम लोग मान को रखेंगे। क्या रखेंगे, अगर हम बात करें कि वास्तविक माप कितना दिया है, यानी कि 1 केजी के स्थान पर वास्तविक माप क्या है, 1 केजी है, तो 1 केजी के स्थान पर उसने 800 ग्राम तोलता है। तो 1 केजी को अगर ग्राम में तोलेंगे, 1 केजी को कन्वर्ट करेंगे, 1 केजी को हम चेंज करेंगे ग्राम में, कितना मान हो जाएगा, 1000 ग्राम। अगर 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और y का मान यहाँ पर क्या है, y का मान क्या है, 800 ग्राम। y का मान क्या है, 800 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है कि फार्मूले पर मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट लॉस इज परसेंटेज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1000 माइनस 800 अपान 800 मल्टीप्लाई बाई 100। 1000 में से 800 गयो 200 अपान 800 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट गए हो, ठीक है, और जो है ये इससे कट गए हो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 50, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और 20 से इसे काट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 25%। क्या मिलेगा हमारा मान, 25%। तो हमें क्या मान मिल के आया, 25% हमको मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल अगर आपको पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के सवाल को आपको इस दिए गए फार्मूले से आपको ज्ञात करना है। इस फार्मूले से जो है आपको दिए गए सवाल को प्राप्त करना है। इसमें x और y क्या है, x जो है वास्तविक माप है और y क्या है, त्रुटिपूर्ण बाट का माप है। और जो है x और y का मान रख देंगे तो इससे हमको जो है कितने % का उसको व्यापार में लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, वहाँ जो है कि हम लोग मान निकाल लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि त्रुटिपूर्ण बार का प्रयोग कर ही रहा है तो उसको हमेशा लाभ ही होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा टाइप 5 के दूसरा क्वेश्चन। बस इसमें जो है कि इसके मान को थोड़ा सा चेंज किया गया है। यह जो है कि पहले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि एक टाइप्स के कम से कम 2 या 3 सवाल को लगाया जाए ताकि वह प्रैक्टिस में आ सके। ठीक है,
हालांकि आप लोगों को सवाल को ढूंढ ढूंढ करके जितने भी टाइप्स बताए जा रहे हैं अभी भी जो है आगे जो बताया जाएगा उन सभी टाइपों को ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी किसी भी बुक से, चाहे आर एस अग्रवाल से ढूंढ सकते हैं, चाहे एच डी शर्मा से पढ़ सकते हैं, चाहे अलग अलग जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं टीचर हैं उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तक से या प्रैक्टिस सेट से आप लोग सवालों को ढूंढ ढूंढ करके इस जितने भी टाइप्स बताए गए हैं उन सवालों को आप लगाइए, ठीक है, जिससे आप लोग उससे अभ्यस्त हो जाएं। चलिए इस सवाल को भी आप लोग आसान विधि से लगा सकते हैं। जिस प्रकार से बताया गया था कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर अब उसे क्या कर रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। 100 ग्राम अभी भी वो है बचा रहा है अपना, ठीक है, क्योंकि ये पैसा नहीं है, ये बाट के रूप में जो है कि फेरबदल कर रहा है। तो जो है कि इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया, क्या फार्मूला बताया गया कि अगर बाट का फेरबदल करके वह माप तौल करता है तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100। यह बताया गया आपको, यह फार्मूला जो है आपको बताया गया। और यह भी बताया गया कि यक्स क्या है और वाई क्या है। यक्स जो है वास्तविक बाट है, यक्स क्या है, वास्तविक माप है, और वाई क्या है, त्रुटिपूर्ण बाट का जो प्रयोग कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यक्स का मान हमें क्या दिया है, यक्स का मान क्या दिया है, 1 केजी, 1 केजी दिया है। 1 केजी को अगर ग्राम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। और वाई दिया है, वाई का मान तो ग्राम में ही दिया है, कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है। अगर हम सवाल को लगाएं, इस फार्मूले से सवाल को सॉल्व करें तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मान निकाल लें। यक्स जगह पर कितना है, 1000 माइनस 900 अपान 900 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 से 901 और यह जाएगा 900 और मल्टीप्लाई बाई 100। यह जो है क्या कर देंगे, काट देंगे 0 0 से, और 100 अपान क्या आ गया, 9 आ गया। और इसका डिवीजन करेंगे तो 11 से ही 1/9% जो है हमें क्या मिलेगा, हमें जो है, चूंकि यहाँ पॉजिटिव है, ये क्या दिखाता है, प्रॉफिट को दिखाता है। क्या दिखाता है, प्रॉफिट को दिखाता है। और अक्सर जो है अगर बात त्रुटिपूर्ण बार का प्रयोग कर रहा है तो ज़्यादा तौलेगा नहीं, कम ही तौलेगा। तो इस अवस्था में जो है कि हमेशा उसको क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। और उसका रहा सोल्यूशन ए। इस प्रकार से जो है कि इसको बेसिक प्रोसेस लगाएंगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों का। अगर इसको हम बेसिक से लगाएं तो आप लोगों को जो है बेसिक से लगाने पर जो है कि बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि इसमें इसको बेसिक से ना समझ करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही देखें तो आसान विधि से हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक न जाने तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कमेंट में बताइएगा बेसिक से बताने के लिए भी, तो इसका प्रोसेस हम बेसिक से भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या रहा ये, क्वेश्चन नंबर ये रहा 3। यह क्वेश्चन नंबर 3 है और टाइप 6 है। यह क्वेश्चन नंबर 3 है और टाइप 6 है। आज के क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसको सीरियल वाइज देखें तो टाइप 6 है। टाइप 6 में जो है इसमें टाइप 5 की तरह है, बस इसमें चेंजिंग क्या किया गया है कि इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है कि 20% लाभ पर बेचता है। यानी क्या कहता है कि एक दुकानदार 20% अपने वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन एक जगह और झोल करता है। क्या करता है दुकानदार, वह अपने बाट को 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। यानी 1 केजी के स्थान पर जो है उसको कम करके 800 ग्राम बना देता है। तो उसको पूरे व्यापार में, तो उसको जो है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्या होगा उसे पूरे व्यापार में। तो उसे जो है हम बात करें कि उसे पूरे व्यापार में अगर हम बात करें तो उसे जो है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार के अगर सवाल दिया गया हो तो सवाल को कैसे लगाएंगे। बेसिक से चलेंगे तो यह प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा। आज के समय में तो सबको जो है कम से कम समय में सवाल को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम इसके बेसिक सवाल को देखें तो आपको एक फार्मूला देखना होगा। क्या फार्मूला होगा, फार्मूला यह है कि जब कभी, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है, जब जब दुकानदार किसी वस्तु को
P% लाभ पर बेचता है और यक्स की जगह पर वाई ग्राम तौलता है तो पूरे व्यापार में होने वाला लाभ प्रतिशत, तो उसे पूरे व्यापार में होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसे पूरे व्यापार में होने वाला लाभ प्रतिशत फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले को आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या लिखा गया है? फार्मूला लिखा गया है कि लाभ परसेंटेज, फार्मूला क्या लिखा गया है? लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो, माइनस जो टूटीपुड़ बाट का प्रयोग कर रहा है उसको घटा देंगे और अपान उसी टूटीपुड़ बाट का प्रयोग के अपान कर देंगे। और इसी फार्मूले को जो है हमको याद कर लेना है। इस फार्मूले को हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इस प्रकार से अगर सवाल पूछेगा तो आपको इसी से सवाल से लगाना है, इसी फार्मूले की सहायता से इस सवाल को लगाना है और बहुत ही कम समय में जो है आप सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कितने समय में लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्या करना होगा? इसको लाभ परसेंट पूछा है पूरे व्यापार में लाभ परसेंट पूछा है। अब हम मान रखते जाएंगे बारी बारी से। 10 इसमें जो है प्रॉफिट कितना दिया है? तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है? 20%, तो 20 कर देंगे माइनस वाई का मान कितना दिया गया है? वाई का मान है टूटीपुड़ बार का मान कितना दिया है? वाई का मान दिया है 800 ग्राम अपान 800 ग्राम ही रहेगा, 800 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए देखते हैं क्या होगा ये। इसको जोड़ देंगे 100 प्लस 20 120, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 800 अपान 800 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका मान निकालेंगे। 1200 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा? 400 अपान 800 मल्टीप्लाई बाई 100। 800 इसे कट गए हो और 8 5 जा 40 और इसका मान आ गया कितना? 50। कितना आ गया? 50%। यानी ओवरऑल की बात करें, अगर हम बात करें उसके पूरे व्यापार में, तो कितने परसेंट का लाभ परसेंट होगा उसे? 50% का लाभ परसेंट हो जाएगा उसे। और इस प्रकार से अगर इस प्रकार से जो है सवाल को एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को जो है फार्मूले को याद कर लेना है। और इस प्रकार के सवाल जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। एसएससी का भी यह एक प्रकार का बहुत फेवरेट जो है सवाल है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर जब कभी भी आपको कहीं पर भी ये सवाल इस तरीके से दिखे तो आप लोगों को जस्ट जो है इस फार्मूले को अप्लाई कर लेना है और सवाल को सेकेंडों में लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 6 के यह दूसरा सवाल है। टाइप 6 में दूसरा सवाल है, सेम वैसे ही सवाल है जिस टाइप 6 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था। बस यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि 20% के जगह पर 17% है। तो आप लोग जो है इसको लगाने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से लगेगा। फार्मूला आपको बता दिया गया है। अब फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है जो कि 17% प्रॉफिट पर जो है किसी वस्तु को बेचता है, लेकिन तौलते वक्त
तौलते वक्त क्या कर रहा है, 1 kg के 900 ग्राम तौल रहा है, यानी 100 ग्राम अभी भी बचा रहा है वो। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इस तरीके से वो व्यापारी जो है किसी सामान को बेचता है तो उसे पूरे व्यापार में जो है कितने % का लाभ होगा। तो चलिए आप लोगों को लगता होगा कि ये हमेशा लाभ ही क्यों हो रहा है, हानि पर क्यों नहीं हो सकता। हानि पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर ही रहा है, यानी कि ज़्यादा बाट की जगह पर कम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो उससे हमेशा प्रॉफिट ही होगा। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हानि पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हानि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है, तो इससे हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए इसमें हानि वाले सवाल नहीं आएंगे। जब भी आएंगे तो प्रॉफिट वाले ही सवाल आएंगे। और प्रॉफिट वाले सवालों को लगाने के लिए आपको जो है क्या फार्मूला बताया गया, प्रॉफिट वाले सवाल को लगाने के लिए जो है आपको फार्मूला बताया गया। फार्मूले को रट लेना है कि अगर इसका सलूशन देखें, आप लोग भी प्रयास करिए, अगर इसका सलूशन देखा जाए तो सलूशन देखने के लिए क्या है कि फार्मूला बताया गया कि लाभ परसेंट, टोटल लाभ परसेंट की अगर बात करें हम लोग तो क्या बताया गया, 10 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले को आप लोगों को कंठस्थ करना है, बार बार सवाल लगाएंगे, इस प्रकार के सवाल को ढूंढ कर लगाएंगे तो जो है सवाल जो है फार्मूला आपको याद भी हो जाएगा और इस तरीके के सवाल जो है आपको आसानी से आने भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें मान को पुट करते हैं। 10 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 17%, तो 17% जोड़ देंगे 17 माइनस y का मान क्या है, y क्या है इसमें, y पहले बता चुका है, y का मान क्या है, y जो त्रुटिपूर्ण बाट है वो है, तो कितना है 900 अपान 900 मल्टीप्लाई बाई 100। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 117 और ये कितना मान हो जाएगा 100 यानी 1100 कितना हो गया 1170 माइनस 900 अपान 900 मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए देखते हैं इसका मान कितना आता है, 0 7 और 11 में से 9 गया 2, 27 अपान 900 मल्टीप्लाई बाई 100। ए डबल जीरो इससे कट जाएगा। अब इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो 3 से कट जाएगा, पहले तो 9 से भी कट सकता है, 9 से काट दें डायरेक्ट, 9 1 जा 9, 9 3 जा 37, 30। इसका मान कितना आ गया 30%, यानी ओवरऑल बात करें हम, ओवरऑल यानी कि पूरे व्यापार में लाभ परसेंट की बात करें तो हमको कितने % का लाभ हुआ, 30% का लाभ हो गया। पूरे व्यापार में हमें कितने % का लाभ हो गया, 30% का लाभ हो गया। अब जो तो प्यारे विद्यार्थीगण, आज के सेशन में हम लोगों ने 2 टाइप्स के सवालों को देखा और वे सवाल किस प्रकार से कम समय में शॉर्ट ट्रिक से लगाए गए और इसका आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है, तो आगे जो सवालों को ढूंढ करके जितनी टाइप्स बताए जा चुके हैं उनको आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।